आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। भारत का हृदय गांवों में बसता है, हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे रुक सकता है ये भी जानने और समझने की हमें जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। चलिए देखते हैं अगले आधे घंटे में हम कैसे पलायन के इर्द गिर्द कुछ कहानियां देखेंगे और मिलेंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने पलायन का रुख मोड़ा। चलिए एक ऐसे गांव जहां फूलों से गांव वाले बन रहे हैं मालामाल। देखिए गांव वालों ने कैसे किया कमाल, 2 नदियों को जोड़कर खत्म की पानी की समस्या। और जानिए धान के कटोरे का क्या है 1 लाख तालाबों से कनेक्शन। यूनाइटेड नेशंस के कुछ साल पहले के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 में से 6 या 7 लोग उस जगह नहीं रहते जहां वो जन्मे थे। ये आपकी मेरी सबकी कहानी है। हम उस शहर में नहीं रहते, उस गांव में नहीं रहते जहां हमारा जन्म हुआ था। लेकिन अक्सर हिंदुस्तान में ऐसे आप और मेरे जैसे लोग रोज अपने आप से कहते हैं कि चलो वापस चलते हैं, गांव वापस चलते हैं, और यही कहते चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये सचमुच कर दिखा रहे हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो वापस अपने गांव जा रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलवाने में आपको ले चल रहा हूं उत्तराखंड। एक नौजवान जो दिल्ली आया, वहां काम किया, मन नहीं लगा, फिर गांव वापस चला गया और खेती की। जरा देखिए कि बंजर धरती पे कैसे सपने उगाए हैं इस नौजवान ने। अपने परिवारों के साथ फूलों की खेती कर रहे धर्मेंद्र रावत उन लाखों नौजवानों के लिए उम्मीद की नई रोशनी है जो कुछ करने की चाहत में शहर तो जाते हैं, लेकिन मन मुताबिक काम नहीं मिलने पर उनके सपने हर रोज दम तोड़ते हैं। लाखों नौजवानों की तरह उत्तराखंड के ऋषिकेश से 60 किलोमीटर दूर बसे गांव बमेत के रहने वाले धर्मेंद्र भी बड़ा सपना लेकर दिल्ली आए थे। कुछ दिन नौकरी करने के बाद ही इन्हें समझ में आ गया कि शहर में तो लोग सिर्फ जिंदा हैं, जिंदगी तो गाँवों में ही है। दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने घर जाकर ही कुछ अपना काम करूं। साल 2005 में प्राइवेट नौकरी छोड़कर धर्मेंद्र वापस गांव लौटे तो हुआ वही जिसका उन्हें अंदेशा था। पड़ोसी मजाक उड़ाने लगे। कुछ दिन तो धर्मेंद्र परेशान रहे, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि लोगों को अपने काम से जवाब देंगे। 2008 में भाई के साथ मिलकर उन्होंने अपने खेतों में जरबेला के फूलों की खेती शुरू की, लेकिन नतीजा अच्छा नहीं रहा। वो गांव में हंसी के पात्र बन गए। संकट की इस घड़ी में परिवार ने उनका साथ दिया। धर्मेंद्र ने खेतों में कार्नेशन के फूलों की खेती शुरू की तो चमत्कार हो गया। पॉली हाउस लगवाने के बाद यहाँ पे काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है। मैं अपनी नौकरी में जितना नहीं कमाता था उससे ज़्यादा ही कमा लेता हूँ। 1 बीघे में जरबेरा था लगा हुआ, फिर उसको 2-3 साल तक हो रहा। फिर हमने जो है ये कार्नेशन की खेती शुरू की और इससे जो है 8-10 परिवार जो हम जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र का प्रयोग सफल हुआ तो हंसी उड़ाने वाले भी उनकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में फूलों की खेती शुरू हो गई। गांव से पलायन रुक गया और लोगों को यहीं पर रोजगार मिलने लगा। 5-6 साल से इस काम को कर रहे हैं। घर खर्च पूरा चल जाता है। मतलब ये काम सबको करना चाहिए। इससे जो इनकम है वो ठीक ठाक है। धर्मेंद्र की कहानी अब आसपास के गाँवों के लिए प्रेरणा बन रही है। शहर जाने के सपने देख रहे नौजवान गांव में ही कुछ नया कर पैसा कमाने का रास्ता तलाश रहे हैं। धर्मेंद्र के गांव में भी फिर से रौनक लौट आई है। इन लोगों को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल उन घरों के ताले भी खुलेंगे जो गांव से शहर की ओर पलायन कर गए हैं। ऋषिकेश से विनीता खुराना के साथ आज तक ब्यूरो। अपना गांव छोड़ के कोई जबरदस्ती शहर नहीं जाना चाहता। कोई अपना गांव अपने मन से नहीं छोड़ता है। तो पलायन कैसे रोका जा सकता है? अगर अपने ही गांव में अपनी जिंदगी सरल होने लगे तो लोग गांव क्यों छोड़ें? महाराष्ट्र में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
वहां पर सतारा के करीब 16 गांवों का एक ऐसा समूह है जहां पर बहुत से लोग गांव छोड़ के शहर जा चुके थे। कारण था पानी की कमी, और इससे जो गरीबी और मुश्किलें जुड़ी हुई थी वो। लेकिन गांव के करीब एक ऐसी नदी थी जिसमें 12 महीने पानी रहता था। गांव वालों ने जुगत भिड़ाई, गांव की नदी को इस बड़ी नदी से जोड़ दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि नदियों को जोड़ने का जो ख्याल है, जो विचार है, वो भारत में पनप रहा है। इसको प्रयोग में लाया जा रहा है कई क्षेत्रों में और सफल हो रहा है। महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में यही किया गया और वहां के लोगों की जिंदगियां बदल गईं। चलिए देखते कैसे इन ग्रामीणों ने अपनी जिंदगी खुद अपने प्रयास से बदली। आपके लिए इस पानी की कीमत भले ही कुछ ना हो, लेकिन महाराष्ट्र के सतारा जिले के किवाली गांव के लोगों के लिए ये पानी अमूल्य है। ये समझिए पानी की इन धाराओं ने गांव वालों को नया जीवन दे दिया है। ये लोग खुश हैं कि पानी की वजह से अब इन्हें अपना घर बार नहीं छोड़ना पड़ेगा। किवाली गांव में पानी आने की कहानी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सतारा के कराड़ तालुका में पड़ने वाले किवाली गांव की आबादी करीब 3000 है। पश्चिम महाराष्ट्र के इस गांव के आसपास का इलाका सूखे से प्रभावित है। किसान पूरी तरह से बारिश के पानी पर निर्भर है। बारिश नहीं होने पर गांव में सूखा पड़ने की जैसे एक परंपरा सी बन गई है। बारिश के मौसम में किसान हवा के रुख से बादलों का इंतजार करते। बारिश नहीं होने की वजह से हर साल गांव के सैकड़ों किसान शहर की ओर पलायन करने के लिए मजबूर थे। पहली जो हालत थी वो बहुत बुरी थी। सूखा पिका निकलता था, पर उसमें इतना पिक निकलता ना था। वो बारिश की वजह से बारिश गिरेगा जब भी पिका लगा, नहीं तो बारिश नहीं आएगा तो पिकाता ना था। हाँ, फसल नहीं होता था। कराड़ तालुका में पड़ने वाले करीब 17 गाँव में पानी की समस्या की वजह से तेजी से पलायन हो रहा था। ताज्जुब की बात यह है कि कृष्णा नदी पर बने कोयना डैम के पास होने के बावजूद ये गांव पानी की किल्लत का सामना कर रहा था। हर साल गर्मी के मौसम में पानी की इतनी कमी हो जाती थी कि जानवरों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाता था। गांव वाले भी कई किलोमीटर पानी लेने जाते थे। थक हार कर एनजीओ की मदद से गांव वालों ने पानी लाने का बीड़ा उठाया तो सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ा दिया। इसका योगदान हम ये पूरे तरह गांव और सरकार दोनों को है। ये काम अकेले किसी से भी होना इतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब गांव वाले आगे आए, गांव वालों ने अपना इच्छा शक्ति दिखाई और उसको सरकार ने भी साथ दी। सरकार ने भी अलग अलग योजनाएं हमारे गांव के लिए लाई, उसके लिए उन्होंने मदद किया। गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए गांव से करीब 325 किलोमीटर दूर बह रही नदी से इन लोगों ने गांव की सूखी नदी को जोड़ने की योजना बनाई। गांव के लोगों ने 1 लाख रुपए का इंतजाम किया। 6 लाख एक एनजीओ से मिला, बाकी मदद सरकार ने की। नदी को जोड़ने के लिए किसानों ने अपनी जमीन दी। और ये मेन स्ट्रीम है ये, और ये दूसरा छोटा स्ट्रीम है। ये दोनों स्ट्रीम हमने जोड़ दिया है। इस डिस्टेंस सिर्फ 325 मीटर का है। 30 दिनों के भीतर दिन रात मेहनत करके गांव वालों ने करीब 325 मीटर लंबे पाइप से दोनों नदियों को जोड़ दिया। गांव में पानी पहुंचा तो सूखे कुएं लबालब भर गए। गांव वालों की इस कोशिश से आज करीब 500 एकड़ जमीन पर सिंचाई हो रही है। खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। 2 नदियों को जोड़ने के प्रकल्प से जो बदलाव आया है वो आप खुद देख लीजिए। सिर्फ नदी ही नहीं, आसपास के अधिकांश कुएं में भी पानी लबालब भरा हुआ है। गांव के किसान, गांव वाले खुश हैं क्योंकि उनका दावा है कि 500 एकड़ जमीन में अब पानी पहुंच गया है, वहां फसल लहराने लगी है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, केवल गांव, कराड़, सातारा, आज तक। तो पलायन के खिलाफ लड़ाई सरकारों को तो लड़नी ही होगी। सरकारों को नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं देनी होंगी, लेकिन आम लोग, आम नागरिक भी, ग्रामीण लोग भी अपनी जिंदगियां खुद संवार सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी वापस आता हूं और ये सिलसिला शुरू रखते हैं और आप और हम बनाए रखते हैं आज तक का गांव कनेक्शन। छत्तीसगढ़ को भारत का राइस बोल या चावल का, धान का कटोरा कहा जाता है। खेती यहां पर
सबसे प्रधान रोजगार है, जीविका का जरिया है, लेकिन इस रिश्ते में सबसे बड़ी जो दोस्ती है छत्तीसगढ़ के किसानों की, वो है वहां के तालाबों से। छोटा सा राज्य है, लेकिन फिर भी 1 लाख से ज्यादा तालाब है। और जब बारिश दगा दे जाती है तो यही दोस्त तालाब किसानों के काम आते हैं। छत्तीसगढ़ और तालाबों का ये जो रिश्ता है, तालाबों को संरक्षित रखने का जो सिलसिला है, जो बरसों पुराना है, इसमें भारत के और बहुत से राज्यों के लिए एक मिसाल है। बहुत कुछ है सीखने को कि अगर गांव में तालाबों का संरक्षण किया जाए तो कैसे वहां की जिंदगियां आसान हो सकती हैं। चलते हैं छत्तीसगढ़। ये नजारा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सरहद पर बसे राजिम और बरुंडा गांव का। ये गांव यूं तो शहर से सटे हुए हैं, लेकिन यहाँ आज भी लोग ग्रामीण परिवेश में जी रहे हैं। इनके जीवन में तालाब एक परंपरा का हिस्सा है। यूं समझ लीजिए इन तालाबों ने ही छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे का खिताब दिला रखा है। ये तालाब न सिर्फ लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि भूजल स्तर बढ़ाकर पानी की किल्लत को भी दूर कर रहे हैं। वर्षा जल के द्वारा जो ट्यूबवेल का और कुओं का जो भूजल स्तर बढ़ाने में ये सहायक होता है, पर ये वहाँ की लोकल जियोलॉजी और वहाँ की जो फॉर्मेशन है, वहाँ की जो चट्टानी संरचना है, ये उस पर डिपेंड करता है। छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका हो या फिर पहाड़ी, हर जगह आपको तालाब नजर आएंगे। तालाबों के रखरखाव की परंपरा गांव की संस्कृति का हिस्सा है। हर साल गर्मी के मौसम में तालाबों की साफ सफाई और गहरीकरण का काम किया जाता है, ताकि बारिश का पानी अधिक से अधिक इकट्ठा हो सके। तालाब वैसे देखा जाए तो ज्यादातर नेचुरली है यहाँ पे बने हुए, और गांव साइड में तो ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग साफ सफाई के लिए, धोने वोने के लिए, कपड़े वगैरह नहाने धोने। छत्तीसगढ़ में गांव की संख्या करीब 20,335 है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक प्रत्येक गांव में औसतन 5 तालाब हैं। इस लिहाज से ग्रामीण इलाकों में तालाबों की संख्या 1,11,000 के करीब है। इतनी बड़ी तादाद में तालाबों की मौजूदगी ने छत्तीसगढ़ को झीलों के प्रदेश के रूप में मशहूर कर दिया है। गांव-गांव में तालाब, गली मोहल्लों में तालाब। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर गांव को झीलों के गांव के नाम से जाना पहचाना जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के बाशिंदों ने तालाब बनाने की अपने सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को आज भी कायम रखा है। किसी भी जगह, किसी भी गांव में नई बसाहट के पहले वहां पर तालाब बनाने की आधारशिला रखी जाती है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। आपको लगता होगा कई बार कि भारत गांवों को पीछे छोड़ आया। लगता होगा कई बार कि आप अपने गांव को पीछे छोड़ आए, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव आपके साथ है, आपके हृदय में है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप फिर से भारत के हृदय में, अपने हृदय में झांक के देखें। गांव बदल रहा है, इसलिए बातों में, यादों में, फिक्र में, जिक्र में गांव को जिंदा रखने की जरूरत है। गांव से सरोकार गहरा करने की जरूरत है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कहीं नहीं गया था, कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए इस रिश्ते को हम साथ में और मजबूत करेंगे। टीवी पे गांव का ये सफर लगातार चल रहा है। अखबारों में गांव कनेक्शन अखबार के जरिए हम रोज कोशिश करते हैं कि यात्रा करें, वो बातें कहें जो अखबारों में नहीं कही जाती, वो मुद्दे उठाएं जो नहीं उठाए जाते। क्योंकि जैसा मैं रोज कहता हूं, अगर गांव है तो भारत है। अभी चलता हूं, जल्दी फिर मिलेंगे, क्योंकि आपको और हमको बनाए रखना है आज तक का गांव कनेक्शन। निसगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,